नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे, क्योंकि आप मुझे देख रहे हो दोस्त, तो आप बढ़िया ही होंगे। इस बात पर विश्वास रखो दोस्त। वीडियो है ये अरावली हिल्स के ऊपर, क्योंकि अरावली हिल्स आजकल बहुत गरमाया हुआ मुद्दा है। रीज़न मैं बिल्कुल ही सिंपल सा रखता हूँ इसमें। देखो यार, आलतू फालतू की बात नहीं, सीधी सी बात। चाहे उस पर स्टे ऑर्डर लग जाए, चाहे वो डिसीजन ना ले, वो अरावली के बाद भाई तुम्हारा हिमालय खो देंगे। वो हिमाचल खोद रहे हैं ऑलरेडी, वो हिमालय भी खो देंगे। उनकी मजबूरी समझो भाई। तुम्हारी ये जो खपत करने की जो भूख है ना, जो बच्चा पैदा करके जो खपत करने की भूख है, खा जाए मेरे बच्चे, खा जाए मेरी पुश्तबाजी, ये जो पुश्तों को खिलाने का तुम्हारा जो, तो ये जो हमारी टेंडेंसी है ना बच्चा पैदा करने की, हमारी जो टेंडेंसी है ना, हम देखना चाहते हैं हमारा जैसा एक और हो जाए। ये जो हमारा एक साइकोलॉजी बनी हुई है हमारी कि अपना ही खून देखना है हमें। गोद नहीं नहीं नहीं, गोद नहीं, गोद नहीं ले सकते भाई। गोद ले लिया तो पता नहीं क्या पाप हो जाएगा, किसी और का बच्चा कैसे ले लें। हमारे अपना खून देखना है। अरे नानी जी, पड़ोस में जाकर देख लो अपना खून। गोद में खिलाना है उनको, खिला लो। नहीं नहीं, तेरा बच्चा चाहिए, अपना नाती चाहिए, अपना पोता चाहिए। तो एक घटिया कल्चरल फिनोमेना जो हमने इसको बना दिया, जो इसको हमने भगवान का आशीर्वाद बना दिया बच्चे पैदा करने को, उसकी वजह से अरावली कट रही है। लालच तो बहुत बड़ा है ही, उस पर भी आऊंगा मैं, अमीरों का लालच। लेकिन अगर तुमने बच्चे पैदा कम करने नहीं किए, बच्चे नहीं किए कम, तो भाई सब कटेगा यहाँ पर। भाई मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ। संडे सैटरडे को मैं एक रोज़ फेस्टिवल में था, एक गुलदाउदी शो था यहाँ पर, और चंडीगढ़ जैसे शहर में मैंने जो तबाही देखी है, मतलब उस रोज़ फेस्टिवल में तबाही जिसे वो बोलते हैं। इतने लोग वहाँ पर भाई, डोसा पैटीज चाउमीन ये सब चल रहा है, चाट पकौड़ी लोग खाने आ रहे हैं। इन फेस्टिवल्स का भी सरकार बिल्कुल उपयोग नहीं करती। हम दो हमारा एक, हम दो हमारा एक, बच्चे बिल्कुल भी नहीं अच्छे, इसका बिल्कुल उपयोग नहीं कर रही है सरकार। चाट पकौड़ी खिलाने में सबको लगा होगा। सरकार, अगर तुम सोच रहे हो ना कि तुम्हारा भला सोचती है, तो तुम एक नंबर के बेवकूफ हो। सरकार को कुछ नहीं पता भाई, सरकार को कुछ नहीं पड़ी। सरकार कंबल तान के सो रही है 800 AQA के बीच में। सोचो, सरकार कंबल तान कर सो रही है जब तुम मर रहे हो धीरे धीरे, वो तुम्हें भी नहीं पता चल रहा। सरकार को नहीं पड़ी भाई, नहीं पड़ी, बंटाधार है। तो ये जो अरावली है ना, ये इसका एक एक्सटेंशन है भाई। तुम्हारी जो बढ़ती हुई पॉपुलेशन है, कहाँ जाओगे, कहाँ जाओगे? गुड़गांव में जब तुम्हें अरावली नजर आ रही है, और जब दिखाई दे रहा है कि कंस्ट्रक्शन से रोज पेड़ तबाह हो रहे हैं। मैं जब कोई फ्लैट देखने जाता हूँ, कोई घर या बंगला देखने जाता हूँ, मुझे दिखाई दे रहे हैं ये जो पेड़ है, और मैं उससे पूछता हूँ डीलर से, कितने दिन और रहेंगे? कहता है महीने 2 महीने और रहेंगे सर। ये जो छोटा सा जंगल बचा हुआ है, ये 2-3 महीने का और मेहमान है, ज़्यादा से ज़्यादा 4 महीने, खत्म, सफा चट। सारे पेड़ तुमने उखाड़ दिए। पहले तो एग्रीकल्चर शुरू कर दिया था, उसके चक्कर में उखड़ गए, अब इसके चक्कर में उखाड़ रहे हैं। क्योंकि हमारा बच्चा जो होगा वो कहाँ रहेगा भाई? पेड़ के ऊपर तो टंके रहेगा नहीं वो। ऐसा भी नहीं है कि कोई हमने ऐसा कुछ बना दिया, कोई आसमान में कुछ कॉलोनी बना दी, सबके सब पैराशूट लेकर या उसमें हॉट एयर बैलून में लेकर ऊपर ही सब बैठे हुए हैं, ऊपर ही हॉट एयर बैलून की टैक्सीज चल रही हैं, नीचे आएगा ही नहीं वो पोल्यूशन। ऐसा भी कुछ नहीं है। सबके सब यहीं रहेंगे इसी धरती पर। जब सबके सब यहीं रहेंगे तो जगह कहाँ से बचेगी तुम्हारी खोपड़े पर? क्यों नहीं कटेगी अरावली भाई? भाई ये मजबूरी है, जगह की मजबूरी है। गुड़गांव का ट्रैफिक जाम देखा है तुमने कभी? जयपुर का ट्रैफिक जाम देख लो जरा, मसूरी का ट्रैफिक जैम देख लो, मनाली में देख लो। कोई ऐसी हिल स्टेशन छोड़ा है जहां पर ट्रैफिक जैम ना हो, जहां AQI 300 पार ना हो? तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा? ये इमरजेंसी की सिचुएशन में है देश। नेताओं को नहीं पड़ी भाई, उनसे एक्सपेक्ट मत करो। क्रांति हमें ही करनी पड़ेगी। मैं तो एक्चुअल में क्रांति के लिए ललकार रहा हूं तुम्हें। क्रांति ही चाहिए हमें। मैं तो व्हाट्सएप ग्रुप बनाना चाहता हूँ क्रांति के नाम से। भाई खड़े हो जाओ भाई। ये नल्ली सरकार है, नल्ली जिसे बोलते हैं। नल्ली, निहारी भी नहीं है इसमें, निहारी भी नहीं है, ओनली नल्ली। हड्डी भी बची है, उसके अंदर से भी कुछ नहीं मिलेगा तुम्हें। तुम देख लो ना, खुद जाकर देख लो ना, अरावली क्यों नहीं कटेगी? तुम मॉल में जाकर देख लो। तुम छोड़ो ऋषिकेश को, तुम छोड़ो मसूरी को भाई। फ्लावर फेस्टिवल्स में, फ्लावर में, जहां तुम्हें मजा आना चाहिए, इतने सतरंगी फूल देखकर, उनकी जो उनकी प्रोडक्शन बढ़ाई जा रही है आर्टिफिशियल क्रॉस ब्रीडिंग करा के, जो देख के मजा आता है साइंटिफिक ब्रीडिंग करा के, उसमें मजा नहीं आ रहा है। उसमें लोग खांस रहे हैं, फ्लावर फेस्टिवल में खांस रहे हैं लोग, पार्क के बीच में, क्योंकि सबके सब गधे हैं। फोटो फ्रेम बना दिया, सबके सब लगे हुए हैं फोटो खिंचाने में उसके साथ। चाट पकौड़ी वहीं पर
पत्तल, वहीं पर प्लेटें अपनी, वहीं पर चम्मच, वहीं पर चौमिनगिरी पड़ी है। शादियों वाला हाल बना रखा है सब जगह, सब जगह शादियां चल रही हैं। 50 लाख शादियां तो इसी महीने में निपटा देंगे ये हिंदुस्तानी। अगले साल तक तुम पॉपुलेशन देख लेना इस देश की भाई, कम से कम 200 करोड़ हो तुम। किसी छलावे और भुलावे मत रहना। बतेरे लोग तो यहाँ पाकिस्तान से आकर बैठे हुए हैं, उससे ज़्यादा बांग्लादेश से आकर बैठे हुए हैं। अलग लेवल पर है ये देश। मैं बता रहा हूँ, ये इमरजेंसी सिचुएशन है भाई। यहाँ साई महोत्सव चल रहा है अभी, साई महोत्सव 301 हुआ है यहाँ, साई महोत्सव चल रहा है। 10 एक होता है ना बड़े डेवलप शहरों में, देशों में, वहां सरकारें गिर जाती हैं, उनको इस्तीफा देना पड़ता है अपना। वो लोग मजबूर करते हैं उनको इस्तीफा देने के लिए। उनमें इतनी शर्म और लाज हया होती है कि वो इस्तीफा दे दें। यहां ये टुनटुन आंटी कमला नगर के छोले भटूरे मुझे कब खिलाओगे ये पूछ रही है। ये हाल है तुम्हारे चीफ मिनिस्टरों का। तुम्हें लगता नहीं हमें क्रांति करनी चाहिए? क्योंकि हमने दलालों और भड़वों को कुर्सी दे दी है। भाई जब तुम पैदा हुए थे ना, जब ये मनुष्य जाति, जब हम होमोसेपियंस आज से लाख साल पहले जब बनने शुरू हुए थे, तब इस जगह का 5 AQI 10 AQI था या उससे भी कम था। तब जाकर तुम बने थे भाई, तुम्हें पैदा करने की कंडीशंस थी। अब जो 500 AQI, जो 300 AQI, 250 AQI, 200 AQI, ये नॉर्मल हो चुका है। ये 200 AQI हर शहर में नॉर्मल हो चुका है। तो तुम जिंदा कैसे रहोगे? लॉन्ग टर्म सर्वाइवल कैसे पॉसिबल होगा? तुम जिस कंडीशन में पैदा हुए हो, जिस कंडीशन में तुम पले हो, ग्रो किया है, उससे रिवर्स कंडीशन, टोटली अपोजिट कंडीशन है। जो पानी तुम पीते आ रहे हो, तुम्हारे पुरखे पीते आ रहे थे, वो पानी में यूरेनियम मिला हुआ है। कैसे? या नौकरी के पीछे मार रखा है तुम्हें। मेट्रो पकड़नी है, मेट्रो पकड़नी है, मेट्रो ना छूट जाए। पागल लोग पागल होकर भागते हैं मेट्रो के पीछे। 7 बजे की मेट्रो मिल जाए, 6:30 की मेट्रो मिल जाए, बस 6 बजे पहुंच जाऊं बस मैं किसी दिन ऑटो पकड़ के। भाई कोई उड़ीसा में कोई संबलपुर नाम की जगह है, वहां 180 कुछ पोस्ट होंगी और कुछ 10,000 से ज्यादा लोग वहां पहुंचे हुए हैं होमगार्ड की पोस्ट के लिए। 180 और वो 10-20 हजार बच्चे पहुंच गए। भाई तुम एग्जाम कैसे लोगे उन 10,000 लोगों का? 10,000 सोच पा रहे हो? तो जो एयर स्ट्रिप होती है ना, एयर स्ट्रिप, हवाई पट्टी, उस पर सबको बिठा दिया, नग्न ऐसे बिठा दिया, बिना किसी बेंच के, बिना किसी छत के, बिना किसी तापमान नियंत्रित कक्ष के, खुले में बैठो, दो एग्जाम। ये है तुम्हारे एग्जाम सेंटर। अपनी जो तशरीफ है ना वो जमीन पर रखो और दो एग्जाम। तड़प तड़प के, ठंडी लग रही है तो लगती रहे, गर्म लग रही है तो लगती रहे, दो एग्जाम। क्यों बच्चे पैदा करना है तुम्हें ऐसा, जो ऐसे अपनी तशरीफ जमीन पर बैठकर एग्जाम लिखे? क्यों पैदा कर रहा है भाई? और इस देश में क्यों ही करना है तुझे बच्चा पैदा? भाई तू तो मौज ले ले पहले। तुझे बहुत मजे आ रहे हैं क्या इस जिंदगी में? ऐसा क्या चूस लिया तूने, ऐसा क्या चख लिया जो तुझे बच्चा पैदा करना है भाई? मेरे तो डायरेक्ट क्वेश्चन है तुमसे, ऐसा क्या मजा आ रहा है तुम्हें? क्या खा लिया? कौन से 56 भोग खा लिए? वो आलू टिक्की खा के तुझे क्या मिल रहा है? कितनी देर मजा मिल गया उस आलू टिक्की का? कितनी देर? वो पिज्जा खा के कितनी देर मजा मिल गया? कितनी देर? SEX करके कितनी देर मजा मिल गया भाई? ज्यादा से ज्यादा भाई क्या ऑर्गेजम का थोड़ी कितना मजा? क्या है ऐसा जो भोग लोगे तुम? मतलब ऐसा क्या है इस दुनिया में जो जिसके लिए तुम बावले हुए घूम रहे हो और एक और ला रहे हो? भाई थोड़ी बुद्धि बढ़ाओ। ये बेकार सी जगह जो तुमने बना दी है, ये मारामारी, ये नौकरियों की मारामारी। अरे भाई, अरे भाई, तुम गरीब आदमी हो, उस देश के गरीब हो जहां पर 90% जो रिसोर्सेज हैं वो 1% लोगों के पास है, फैमिलीज के पास है, 1-2%। बाकी के 90% भाई, मतलब जो लोग हैं उनके पास कुछ नहीं है भाई। तभी ये मारामारी हो रही है मेरे भाई। अभी मैं पढ़ रहा था, आर्मी तक में लोग इसलिए जा रहे हैं क्योंकि बेरोजगारी इसलिए बहुत ज्यादा, वो कुछ नहीं कर सकते, वो सब घुस जाते हैं उसमें। भाई तुम फ्लाईओवर देख लो दिल्ली में, नक्शा बदल चुका है, दिल्ली का नक्शा बदल चुका है। तुम पहचान नहीं पा रहे इस देश की राजधानी को, इतने लोग भरे पड़े हैं।
भाई, और तुम्हें भगा दिया यहाँ पर नौकरी के पीछे, पैकेज के पीछे। अरे भाई, अमीर लोगों के हाल तो देख लो, रोज बेचारे दारू गटक गटक के सो रहे हैं, एंग्जाइटी और डिप्रेशन के शिकार होते हैं अमीर लोग। उनको तो वो बेसिक मौज और मजे भी नहीं मिल रहे जो गरीब आदमी को मिल रहे हैं, 4 लोगों का साथ। तो बाकी आपको पता ही है, ये ठर्रे के सुख इनको बेचारों को कहाँ मिलते हैं भाई। 4 दोस्तों के साथ पड़े रहकर कहीं भी जाकर सो गए। इनको तो बहुत से लोग डिप्रेस्ड हैं, बहुत से अमीर लोग डिप्रेस्ड होते हैं, बहुत से ज़्यादा अमीर लोग थेरेपी में रेगुलर हैं। कारण है उसका, वो दुखी हैं ज़िंदगी से भाई। वो भर देते हैं 5 लाख 10 लाख थेरेपिस्ट को, कोई उनकी सुन ले, कोई उनके साथ बैठ जाए। उनके पास, मैं बताता हूँ, 4 लोग भी नहीं है जो गरीब आदमी के पास है। क्या क्या दिख रहा है तुम्हें इस दुनिया में भाई? ऐसा क्या मिल रहा है तुम्हें भाई? मैं तुम्हें निराशावादी नहीं बना रहा हूँ, अपनी ज़िंदगी जियो, मौज से जियो, प्यार से जियो, बढ़िया आशावादी बन के रहो। लेकिन आशावाद में एक गधे वाला आशावाद मत बनाओ, एक नेहा कक्कड़ वाला आशावाद मत बनाओ कि कुछ भी पेल दूंगी, कुछ भी गाना बना दूंगी। वो नहीं, थोड़ा सा लॉजिकल, थोड़ा सा कुछ साहिर लुधियानवी, कुछ हमारे यहाँ पर हुए थे ना, कुछ कविवर हुए थे, नीरज हुए थे कुछ, है ना। तो उनको जरा देख लो यार, थोड़ा सा मतलब कुछ लॉजिकल बना दो। कहने का यथार्थ ये है कि भाई थोड़ा सा यथार्थ देख लो एक बार दुनिया का, थोड़ा देख लीजिए आसपास क्या चल रहा है। तबाहियां मच रही हैं। आपको बच्चा क्यों क्यों कोई लॉजिक नहीं है बच्चा पैदा करने का भाई। कॉन्शियस है तुम्हारे पास, तुम नहीं हो केचुआ, कोकरेच, चूहिया, तुम नहीं हो। तुम रोक सकते हो बच्चे को, बहुत सारी पिल्स हैं, बहुत से कंट्रासेप्टिव मेथड्स हैं तुम्हारे पास। अब लॉजिक भी है, नहीं करना चाहिए। कोई पेड़ तुम्हारे बच्चे द्वारा जो उत्सर्जित कार्बन है, जो वो 1 साल में पैदा कर रहा है, वो जो किलो किलो टन में, वो कोई पेड़ नहीं सोख सकता भाई, कोई पेड़ नहीं सोच सकता। और इन बच्चों के चक्कर में भाई तुम घूम भी नहीं पाते हो इन बच्चों के चक्कर में भाई। बुढ़ापे में यही बच्चे तुम्हें लात मार के बाहर चले जाते हैं। कितने माँ बाप यहाँ पर पंजाब हरियाणा में मैं तो देखता हूँ, कितने माँ बाप हैं घरों में बैठे हुए हैं, घरों की हवेलियां जिनके लिए बनाई थी वो हवेली खाली पड़ी है भाई। मर गए तब भी कोई पूछ नहीं रहा, कितने कितने दिनों से लाशें सड़ती रही, कोई बच्चे को खबर नहीं। बच्चे को पता भी चल जाता है तो फोन करता है अंत्येष्टि करवा दो, म्यूनिसिपैलिटी की गाड़ी बुलवा दो। ये हैं तुम्हारे बच्चे। बुढ़ापे का सहारा? कौन सा बुढ़ापे का सहारा चचा? तुम ही तुम्हारा सहारा हो, तुम्हारी घरवाली ज़्यादा से ज़्यादा तुम्हारा सहारा है। आस पड़ोस के लोगों को देख लो, वो तुम्हारे सहारा बनेंगे। हॉस्पिटल तुम्हारा सहारा है, नर्स तुम्हारी सहारा है भाई। थोड़ा पैसा वैसा कमाओगे तो नर्स रख लो, एक आके देख जाएगी। मरना सबको है, क्या बुढ़ापे का सहारा? कौन सा सहारा लेके जाएगा साथ में तू? ऐसा क्या वो दे देगा तुझे जो जिससे तेरी मृत्यु टल जाएगी? अपना बढ़िया खाओ, अपना बढ़िया एक्सरसाइज करो, अपना बढ़िया जगह देखो, दुनिया घूमो जब तक हो। ये क्यों अपने सहारे किसी को बनाना है और क्यों उनके कंधों पर अपने आप को डालना है? कितने सारे बच्चे तो जा ही नहीं पाते कहीं, क्योंकि उनके माँ बाप ने अपने आप को लाद रखा है। उनको पता ही नहीं था अपने आप को रखना कैसे है, माँ बाप को पता ही नहीं था। जवानी में पकोड़े पे पकोड़े पे पकोड़े पेलते रहे, दारूबाज 1 नंबर के, सिगरेटबाज 1 नंबर के, पता ही नहीं होता। चल रही है रोटी सब्जी, सब्जी रोटी, रोटी सब्जी, सब्जी रोटी। कई कई पुश्तों से पराठे ही पराठे, पराठे ही पराठे। हमारे खुद के घर में चलते थे, चलते हैं, बल्कि बहुत मुश्किल लगता है वो पैटर्न चेंज करना। माँ बाप का कहाँ चेंज होता है भाई? पराठे पे पराठे, मतलब भाई डाइट है हमारी, पंजाबी है, हरियाणवी डाइट है भाई। मक्खन के साथ, लस्सी के साथ, ठीक है थोड़ा बहुत ले लो, लेकिन मक्खन प्रोटीन के रूप में भी काम आता है। लेकिन भाई ये डेली, मतलब बुढ़ापे में इतना कहाँ लेके जाओगे भाई? ये कार्ब्स का जो घर है, जो फैट का घर है, जो यार, ये हर जगह जो है ना, हमने हर तरह के लॉजिक को जो डिफाई कर दिया है, ये उसी का नतीजा है मेरे भाई। हमने नदियों की बलि चढ़ा दी, गंगा माँ को हमने पवित्र अपवित्र कर रखा है। यमुना के हाल आपको पता ही है, झाग वाली नदी उसको बोला जाता है, वो झाग ही है, वो नाला बना दिया हमने। गंगा को हमने नाला बना दिया। गंगा के किनारे मैं तो ऋषिकेश में बैठा हुआ था, इतनी भीड़, अरे कुंभ का मेला डर जाए, इतनी भीड़ दशहरे पर। दशहरा कहाँ? त्रिवेणी घाट ऋषिकेश। रावण, 3 रावण पुतले, वो कुंभकर्ण, मेघनाथ, रावण जलाए जाने हैं, घाट पर जलाए जाने हैं। घाट पर वो सारी कार्बन डाइऑक्साइड, वो कार्बन बर्न होगा, वो पुतले जलेंगे, उसका प्लास्टिक वहीं गलेगा, लकड़ी वहीं गलेगी, सारा कुछ गंगा में डाल दिया। ये तो तुम अपनी माँ को ये धूल चटा रहे हो, ये तो अपनी माँ को तुम कार्बन जला रहे हो, ये प्लास्टिक चटा रहे हो तुम। क्या तुम मेरी माँ है? कैसी माँ है भाई? कैसी माँ है?
कितना पाप धोएगी, कितनी हड्डियां खाएगी तुम्हारी। साले हर 2 साल में तो एक बच्चा कर देता है, कितनी हड्डियां चूसेगी बेचारी, कितना खराब करेगा एक माँ को, अपनी गंदी गंदी हड्डियां, गंदे गंदे प्लास्टिक चूसाकर, अपने गंदे केमिकल्स डालकर। तो भाई ये मजबूरी है सरकार की, ये अमीर आदमी की मजबूरी है। पिसोगे तुम ही, गरीबों मिडिल क्लास वालों, पिसोगे तुम ही। अमीर आदमी को कोई फर्क नहीं पड़ रहा भाई, अमीर आदमी के लिए कोई चीज असंभव नहीं इस दुनिया में। अमीर आदमी के लिए कोई शक्ति प्रदर्शन, अमीर आदमी के लिए कोई पहाड़, कुछ भी संभव नहीं। वो बैठा ही इसीलिए ताकि वो तुम्हें खा सके। नुकसान सिर्फ तुम्हारा है, आबादी बढ़ाकर नुकसान सिर्फ तुम्हारा है। एलोन मस्क कर लेगा 8 बच्चे, 10 भी कर लेगा, सबके लिए 10 बंगले भी खरीद देगा। तुम क्या करोगे? तुम क्यों बच्चे कर रहे हो भाई? तुम्हारा नुकसान है बच्चे करने में। तुम्हारा असली उद्देश्य होना चाहिए अपनी जिंदगी की खुद से या अपनी घरवाली के थ्रू, या एक बच्चा जो कर दिया ज़्यादा से ज़्यादा, या अपने माँ बाप के थ्रू, उसमें कैसे उस जिंदगी को सक्षम बनाए, सुविधाजनक बनाए, अच्छी बनाए। बच्चा पैदा करके तुम जिंदगी सुविधाजनक नहीं बना रहे हो। तुम एक छोटे बच्चे को जो अडॉप्ट करते हो ना, उस बच्चे की जिंदगी तुम सुविधाजनक बनाते हो। एक आवारा पशु को जब तुम घर में जगह देते हो तब उसकी ज़िंदगी तुम अच्छी बनाते हो। उसको जब ट्रेन करते हो तब तुम सुविधाजनक बनाते हो, ना सिर्फ अपनी ज़िंदगी बल्कि उस बालक की ज़िंदगी। वो बालक भी एहसान मानता है तुम्हारा, सारी ज़िंदगी तुम्हारा एहसान मानता है। तुम्हारा बच्चा तुम्हें छोड़ जाएगा, वो बच्चा नहीं छोड़ेगा। उसको पता है मुझे किसका सहारा मिला है, मुझे किसका हाथ मिला है, किस आदमी ने मेरे सर पर छप्पर रखा जब मैं अनाथालय में पड़ा हुआ था, किसने मेरी ये ट्यूशन फीस अफोर्ड की। उसको पता है ये बातें सारी। तो भाई ये घटिया गंदी सोच से बाहर आओ कि बच्चे को अडॉप्ट नहीं करना। अपना खून अपना होता, अपना खून अपना होता है तो क्या हो गया भाई? अपना खून मतलब क्या? अपना खून ऐसा क्या है तेरे खून में जिसको तू इतना गर्व से बोल रहा है मेरा खून? ऐसा कौन सा चंद्रगुप्त मौर्य का खून है तेरे अंदर भाई? अशोक सम्राट का खून है मेरे भाई तेरे अंदर। तो ये जात बिरादरी नहीं है क्या? ये तो मेरी जात का है, ये तो मेरी बिरादरी का है, मैं तो इसी को वोट दूंगा। तू जात बिरादरी नहीं कर रहा क्या जब तू अडॉप्शन से मना करता है? तो एक जातिवादी आदमी है भाई। तेरे दिमाग में जाति पाति बिरादरी का भूसा भरा है मेरे भाई। जब तू मना कर देता है ना किसी अनाथ को, किसी बच्चे को जिसके माँ बाप भूकंप में मारे गए या जिनका एक्सीडेंट हो गया, उसको अपने घर लाने से, तो ये इस चीज़ को अंडरलाइन कर देता है कि तेरे दिमाग में जात पात का भूसा, गोबर भरा पड़ा है। एक्चुअल में गोबर भक्त है तू। सॉरी, मुझे गोबर भक्त कहना पड़ रहा है क्योंकि भक्ति बहुत ही अच्छा ट्रेडिशन था एक, लेकिन भाई ये है इंडिया में बहुत बड़ी कमी है एक। तुम्हें ये तो दिखाई दे रहा होगा ना, हाईवे बन रहे हैं पहाड़ों को काट काट कर। तब तुम अरावली जैसी पागलपन क्यों नहीं दिखाया तुमने? जब तुम्हें दिखाई दे रहा है कि हिमाचल काटा जा रहा है, तब तुम पागल क्यों नहीं हो रहे भाई? पहाड़ों को काट काट के टनल, उनके नाम प्रधानमंत्रियों के अटल टनल बनाई जा रही है सर। 4 लेन हाईवे बनाया जा रहा है हमारे पहाड़ों को काट काट कर। क्यों बना रहे हो भाई? तुम्हारे अब्बू ने कहा था पहाड़ों को पूरी कंडीशनिंग। पहाड़ों का जो जीवन है वो एक खास टेम्परेचर पर इसीलिए है, वहां पर ठंड है, वो कुदरत की देन है। वो पहाड़ों पर ठंड भाई वो इसीलिए है क्योंकि उसी पर जीवन संभव होगा। अन्यथा पहाड़ों की सारी बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, क्रॉप डाइवर्सिटी, जानवर, जो वेजिटेशन है, जो सुंदर सुंदर पहाड़ और पत्तियां जो तुम देखकर आहें भर रही हो, खूबसूरती, जो नदी वहां से फूट रही है, जो झरने वहां से बह रहे हैं, वो सब सूख जाएंगे भाई। तुम्हें बात समझ नहीं आ रही? वो हाईवे के लिए बना ही नहीं है पहाड़। एगिटेशन क्यों नहीं करा तब तुमने? और अभी भी क्यों नहीं कर रहे? अभी भी विरोध क्यों नहीं करते जब तुम्हारे हाईवे के प्लान्स संरक्षित किए जाते हैं और बड़ी उनके एडवर्टाइजमेंट दिखाई जाती हैं? नायब सैनी या हिमाचल का एक प्रधान मुख्यमंत्री आ जाता है, प्रधानमंत्री की एक बड़ी सी फोटो लगाकर पूरे हाईवे पार्ट रखे होते हैं उन्होंने। ये प्रोजेक्ट अब स्टार्ट होने वाला है जी, लोग खुश हो रहे होते हैं। मेगा पावर प्रोजेक्ट है, हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है, फैक्ट्री लगने वाली है। बद्दी का हाल देख लो एक बार, हिमाचल की बद्दी का हाल देख लो। कीड़े मकोड़ों की जिंदगी जी रहे हैं वहां पर, कीड़े मकोड़ों की। दुनिया का मैं तो इंडिया का सबसे बड़ा स्लम मानता हूं उसको, नॉर्थ इंडिया का, दिल्ली के बाद बहुत बड़ा स्लम है वो। केमिकली क्या है? पहाड़ों का तुमने रखा है कुछ ख्याल जो पहाड़ तुम्हारा ख्याल रखेंगे? इसलिए हर साल पटक पटक के तुम्हारे मर्डर करते हैं पहाड़, मारते हैं तुम्हें फिर नहीं अकल आती क्योंकि कीड़े मकोड़े हो ना भाई। तो दोस्त, कीड़े मकोड़े वाली प्रवृत्ति को खत्म करना है हमें बच्चा नहीं चाहिए। हमें बच्चे से आगे कुछ हमारे एंटरटेनमेंट के उपाय सुझाने होंगे, अपने परिवार वालों को भी समझाना होगा, अपनी गंदी मानसिकता को ख़त्म करना होगा।
आपका परिवार कुछ नहीं है। अगले 30 सालों में आप मरने वाले हो। आपके परिवार में से भी अगले 50 सालों में बहुत कम लोग बचेंगे। अगर वो शिशु नहीं है तो इस बात को समझ लो। ये सब तुम्हारी मानसिक कंडीशनिंग का नतीजा है। तुम्हारा जो परिवार और फैमिली को लेकर तुम इतने पागल हुए पड़े हो, कुछ नहीं है। अगले 10-20 सालों में से हम में से बहुत लोग निपटने वाले हैं, लिटरली निपटने वाले हैं। जिस तरह की बीमारियां हैं, डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, बीपी, दुनिया भर के जंक फूड खा कर जो हमने स्ट्रेस दे रखा है अपनी बॉडी को, बहुत से लोग जाएंगे भाई। खाना भी हम अच्छा नहीं खा रहे बहुत टाइम से इस देश में। तो अपने परिवार को बढ़ाकर भी तुम ऐसा कुछ नहीं कर दोगे, क्योंकि वो भी परिवार को जो तुम बढ़ाओगे वो बच्चा तुम्हारी मृत्यु देखेगा या फिर तुम उसकी देखोगे। एक बात तो निश्चित है, और मृत्यु के बाद का दुख, जिसके अभी भी कोई मृत्यु हुई उससे पूछो भाई। किसी की माँ गई हो, पिता, जरा पूछना उससे, जरा बच्चे के मरने का गम क्या होता है पूछना जरा। क्यों भाई? बच्चे को ऑटिज्म हो गया, बच्चे को ADHD हो गया, OCD हो गई, कोई बीमारी हो गई जिससे वो ठीक से सोच नहीं पाता, मानसिक रूप से विकलांग है, फिजिकल डिसेबिलिटी है, बचपन में बेचारे को कैंसर हो गया, आर्थराइटिस, कुछ भी हो रहा है आजकल बच्चों को भाई। हैरान मत होना अगर छोटे बच्चों को डायबिटीज हो जाए तो। 75 तरह की बीमारी आजकल बच्चे लेकर हो रहे हैं। थैलेसीमिया हो गया, डिप्थीरिया हो गया। क्यों करने हैं बच्चे भाई, क्यों करने हैं? इस खोखले जीवन को सार्थक बनाने के लिए कोई अच्छा उपाय देखो। इस जिंदगी में ऐसा कुछ नहीं है, मैं लिटरली कह रहा हूँ तुम्हें, ऐसा कुछ नहीं है। तुम ऐसा कुछ भोग नहीं रहे हो। तुम लगातार जुटे हो किसी मीनिंग को निकालने में। तुम खुद अपने कार्य के थ्रू, अपने काम के थ्रू किसी अर्थ को निकालने में लगे हो। पहले तुम तो अर्थ निकाल लो। सबसे श्रेष्ठ रचना हो ना तुम तो नेचर की। तो उस बच्चे को लाकर अपना वंश आगे बढ़ाने की ये पुष्टबाजी की ये जो तुम्हारी प्रथा है, इसको रोको। ऑलरेडी बहुत से लोग घूम रहे हैं यहाँ पर। तुम देखते तो हो जब ऑफिस जाते हो, जब घूमने जाते हो, क्या कर रहे हैं वो लोग? वो प्रयास में है उनको कहीं से खुशी मिल जाए। वो प्रयास में है वो घूम लें तो उन्हें कुछ खुशी मिल जाए। वो प्रयास में है वो कुछ खा लें तो उन्हें खुशी मिल जाए। वो प्रयास में है वो कोई फिल्म देख लें। वो प्रयास में है वो किसी का हाथ थाम लें, वो शादी कर लें तो उन्हें खुशी मिल जाए। वो 4 लोगों से अपनी बना लें, कोई उनका एक्चुअल में बड़ा डीप ह्यूमन कनेक्शन बन जाए तो उनको खुशी मिल जाए। वो तरस रहे हैं एक अच्छे ह्यूमन कनेक्शन के लिए। इस दुनिया में जहाँ ह्यूमन कनेक्शन, डीप रिश्ते, रिलेशनशिप्स, फ्रेंडशिप होनी इतनी मुश्किल है, इतनी जटिल है, जहाँ पैसा कमाना अपने आप में एक रेस है, जहाँ 4 वक्त की रोटी अच्छी खाना, क्वालिटी की खाना अपने आप में एक समस्या है, ऐसी दुनिया में तुम क्यों ला रहे हो बच्चे को भाई? क्यों ऐसा एहसान कर रहे हो उस बच्चे पे, छोटे बच्चे पे? तुम्हें शर्म और कंपैशन नहीं है? कुछ शर्म वरम नहीं आती तुम्हें एक बच्चे को पैदा करते हुए? शर्मसार नहीं होते हो जब इस दुनिया को देखते हो? तो ये बिल्कुल अंधों की तरह जी रहे हो। पता ही नहीं है तुम्हारी फूड क्वालिटी क्या है, तुम्हारी एयर क्वालिटी क्या है, क्या AQI है, कितने डस्ट पार्टिकल जब तुम सांस लेते हो तुम्हारे अंदर जाते हैं, पता नहीं है क्या तुम्हें? क्यों उस बच्चे को इस हवा में मारना है तुझे घोट के? क्यों इस गैस चैम्बर में बच्चे लाद रहा है तू? कितने बच्चे नोएडा और गुड़गांव में अभी हॉस्पिटल में हैं क्योंकि उनको ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स आ रही हैं डेली। इतनी अवेयरनेस तो रखो। बच्चा पैदा कर रहे हो तो कहाँ पैदा कर रहा हूँ मैं बच्चा? अरावली अपने आप बच जाएगी भाई, बचेगी, उसको हम बचाएंगे। उसके बाद हिमालय को खोदेंगे, कौन बचाएगा उसको? कौन बचाएगा उसको? भी हम बचा लेंगे, चल उसको भी बचा लिया। अब इतने सारे लोग ये कहाँ जाएंगे? ये हिमालय में तो जाएंगे। क्यों जा रहे हैं लोग पहाड़ों की तरफ? क्योंकि शहर रहने लायक बचे नहीं हैं। इस बात को समझो, इस बात को समझो, इस बात को थोड़ा गहराई से समझो कि बच्चे जरूरी नहीं है। जो हो गए हैं वो ठीक है, मुझे कोई नफरत नहीं है बच्चों से। जो हो गए हैं ठीक है, बढ़िया है, अच्छा है, एक इनोसेंस होती है, आपको मज़ा आता है उससे खेलने में। मैं बच्चा करूँगा तो मुझे अपनी तमाम जो सो कॉल्ड पुरुषार्थ है, पुरुषत्व है, बापता है, एक फादरहुड है, उसका मैं भोग करूँगा। उसको मुझे अच्छा लगेगा कि मैंने बच्चा किया। खेलूँगा, खूब बढ़िया न्यूट्रिशन या जो भी है जो करता है आम पेरेंट वो करूँगा, या महान पेरेंट जो करता है। ऐसे ही जो वाइफ होगी वो भी ऐसे ही करेगी, अपनी ममता लुटाएगी, प्यार करेगी उसे,
उसको बहुत मज़ा आएगा अपना एक प्रतिरूप देखकर, मुझे बहुत मज़ा आएगा मेरी एक फ़ोटोकॉपी, एक ज़ीरोक्स मेरे घर में घूम रहा है। ये सब मज़े के लिए कर रहा हूँ मैं, अपने मज़े के लिए। ये मेरा एक स्वार्थी रीज़न है एक बच्चा पैदा करना। इसको पैदा करके मैं भगवान नहीं हो गया। इसको पैदा करने के बाद तू कोई भगवान नहीं हो जाएगा। तूने अपनी बापता को एक परिपूर्ण करने के लिए, एक इम्प्लीमेंट करने के लिए, एक प्रैक्टिकल रूप में उसको देखने के लिए, अपने आप को एक अपना एक मिरर फॉर्म देखने के लिए, एक ज़ीरोक्स देखने के लिए बच्चा पैदा किया है। बिल्कुल ही सेल्फिश रीज़न है इसका। तुम्हारे दिमाग में अगर कोई और रीज़न है तो निकाल दो, सिर्फ सेल्फिश रीज़न है, कोई और रीज़न नहीं है। तुम भगवान नहीं हो, इसलिए अपने बच्चों को मत कहना कि हमें फालतू की इज्जत दो, हम भगवान है, कुछ नहीं। नॉर्मल अगर हैं भी बच्चे तो उनके साथ दोस्ती का कोशिश करना, पूरा का पूरा एक रिश्ता बने। तो दोस्त, अरावली बच जाएगी, अरावली बच जाएगी। इस देश की पॉपुलेशन को बचाओ, इस देश की पॉपुलेशन ख़त्म करनी है हमें। इन द सेंस हमें पैदा नहीं करने भाई, नहीं ज़रूरत इस धरती को और ज़्यादा बच्चों की। बहुत ज़्यादा आबादी, 800 करोड़ लोग हो यार, क्या करोगे? 200 करोड़ इस देश में, मैं बता रहा हूँ तुम्हें, 150 करोड़, 150 करोड़ के 160 करोड़ के बुलावे में बताना, कम से कम 200 करोड़ हो तुम भाई। तुम निकल के देखो यार किसी फेस्टिवल में, किसी भी मेजर इवेंट में, भीड़ देखो जरा इस देश की, तुम्हें लग रहा है कुछ 200 करोड़ से कम हो तुम? सरकारी आंकड़े हैं ये सब, आधे से ज़्यादा फर्जी होते हैं। तुम्हारा AQI जैसे फर्जी बनाते हैं ना, ये पॉपुलेशन नहीं छुपा देंगे ये। तो भाई अपना दिमाग लगाओ, आबादी थोड़ी कम करो, कृपा करो आने वाली जनरेशन्स पर। ये फालतू की नानी दादी की बातों में मत आना। उनके समय में समस्या ही नहीं थी, ये 40 करोड़ की आबादी थी, 30 करोड़ लोग थे आज़ादी के टाइम पर। वो उस पर्सपेक्टिव से सोच रही है, उसका दिमाग खुला नहीं है अभी, उसको आइडिया नहीं है ये सरकारें कितनी निकम्मी निकली। इन्होंने पुश्तबाजी को क्या बना दिया, कल्चरल फिनोमेना बना दिया। इन निकम्मी और नल्ली सरकार है, इनके भरोसे मत बैठना। अरावली तो बचेगी बचेगी, बाकी हिमालय भी बचेगा। कोशिश हमें करनी है कि हमें अपनी जगहें, अपनी जड़ों में, अपनी मिट्टी में, अपने शहर में, अपने गांव में बचा कर रखनी है। वो तभी बचेगी जब तू बच्चे नहीं करेगा। बच्चे मत कर। बच्चे पैदा करने की लिमिट आ चुकी है, हर चीज़ की एक्सपायरी डेट होती है, तो ये वो एक्सपायरी डेट है। जब शादियों की एक्सपायरी डेट होगी तो बच्चे पैदा करने की एक्सपायरी डेट नहीं होगी क्या? ये वही एक्सपायरी डेट है भाई। वीडियो यहाँ तक आपने देख ली होगी तो आप लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करना और मुझे बताना कि आपको वीडियो कैसी लगी। और मेरे व्यू पॉइंट्स अगर आपको अच्छे लगे तो चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लेना दोस्त। जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। वंदे मातरम।